जिंदगी के हर लम्हे को आज़ादी से जिएं, क्योंकि ज़िंदगी आज है कल हो ना हो। बस यही सोचकर ज़िंदगी का हर पल पूरी आज़ादी के साथ जिए। ओशो के कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे, जो हमारी ज़िंदगी को सही ढंग से जीने के उपदेश देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो बुद्ध ने कहा है, व्यर्थ को देखना ही मत, व्यर्थ को सुनना ही मत, व्यर्थ का विचार ही मत करना। क्योंकि जितनी देर तुम व्यर्थ को देखने में लगाओगे, जितना समय और जितनी शक्ति व्यर्थ पे व्यय करोगे, उतनी ही सार्थक की तरफ जाने में रुकावट पड़ जाएगी। तो बुद्ध ने कहा है, जब जाना है एक यात्रा पर और एक मंजिल पर, तो सारी ऊर्जा उसी तरफ बहे, यहां वहां छांटना मत, बांटना मत। तो सारीपुत्र ने पीछे लौटकर भी नहीं देखा। लात तो लगी, लात तो जैसी तुम्हें लगती है उससे ज्यादा लगेगी सारीपुत्र को, क्योंकि जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा, जितना जागरूक व्यक्ति होगा, उतना ही उसका बोध भी प्रगाढ़ होता है। शराबी को लात मार दो तो शायद लगे भी नहीं, पता भी ना चले। दूसरे दिन तुम पूछोगे, भाई रात तुम जा रहे थे, रास्ते में हमने लात मारी थी, वो कहेगा हमें पता नहीं। कैसी रात, कैसे तुम, कैसे हम, रात का कहां किसको पता, जरा ज्यादा पी गए थे। शराबी को पता ही ना चलता, क्योंकि शराबी मूर्छित है। तुम घर भागे आ रहे हो, किसी ने कह दिया तुम्हारे घर में आग लग गई, और तुम भागे हो बाजार से दुकान बंद करके बेतहासा, और किसी ने तुम्हें पीछे से लात आके मार दी, तुम्हें शायद पता भी ना चले, क्योंकि तुम्हारा मन तो सारा का सारा तुमसे पहले भाग गया है। वो वहां पहुंच गया है जहां मकान में आग लगी, वो तो लपटों को देख रहा है, तुम वहां हो ही नहीं, तुम करीब करीब मूर्छित हो। वहां तो शरीर ही है मात्र, तुम्हारी आत्मा तो पंख पसार के उड़ गई, तुम्हें याद भी ना रहे, पता भी ना चले। लेकिन सारीपुत्र जैसे सम्यक रूप से जागृत व्यक्ति को कोई लात मारे तो पूरा पूरा पता चलेगा, रत्ती भर नहीं चूकेगा। लेकिन सारीपुत्र ने पीछे लौटकर नहीं देखा। बुद्ध की अनुशासना यही थी, व्यर्थ को मत देखना। वे ध्यान में जागे, ध्यान के दिए को संभाले चल रहे थे, और बुद्ध ने कहा, सदा ऐसे चलो जैसे तुम्हारे हाथ में एक दिया है, जो जरा भी कपे तो बुझ जाएगा, जिस पर हजार हवाओं के हमले हो रहे हैं। ये लात भी एक हवा का झोंका है। दिए को उन्होंने और संभाल लिया होगा कि कहीं ये लात का झोंका दिए को बुझा न दे, कहीं दिए की लौ कप न जाए। जिसको इस भीतर के दिए की लौ को संभालने का मजा आ गया है, जो इसमें रस लीन हो गया, उसे फिर सारी दुनिया की बातें व्यर्थ। फिर वो फिक्र नहीं करता कि कोई लात मार गया, उसकी फिक्र कुछ और है। वो भीतर की संपदा को संभालता है कि कहीं इस लात मारने से उद्विग्न ना हो जाऊं, कहीं क्रोध ना आ जाए, कहीं उत्तेजना में कुछ कर न बैठो, क्योंकि कुछ भी कर लोगे उत्तेजना में, दिए से हाथ छूट जाएगा, दिया चूक जाएगा, और जिसको वर्षों में संभाला है वो क्षण में खोया जा सकता।